आप श्री एक बार अयोध्या धाम पधारी ये स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपका स्वागत करता है। यहाँ देखिए एक से एक भजनानंदी संतों की सेवा आस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक महापुरुष की प्रेरणा से जय हो, श्री सियाजू के वात्सल्य की जय हो, श्री दूल्हा सरकार की जय हो, कोहबर बिहारी बिहारी जी की जय हो, जय हो। नामे रुचि जीवे दया श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश है। उसी उपदेश के आधार पर आप देख रहे हैं संतों की यहाँ उपचार सेवा संपन्न की जा रही है। ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों को लेकर जो संत आते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक करके ही दम लेती है स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। चाहे किसी का सीटी स्कैन हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के मरीजों को यहाँ लाया जाता है। ये है हमारे रामलला सरकार का गुंबज मंदिर का बड़ा भव्य ही स्वर्ण कलश है। इन संत जी का हार्निया का ऑपरेशन हो चुका है। अभी ऑपरेशन से आए हैं, 2 दिन पहले ही इनका ऑपरेशन हुआ है। इनकी पैरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रही है। आज दिनांक 5 जून 2025 चल रहा है। इस समय हम देख रहे हैं किसी जी हो रहा है संत जी का। ये संत जी ट्रस्ट में इलाज के लिए आसाम के हैं। इन संत जी को बहुत प्रॉब्लम थी, अलग अलग बीमारियों के पेशेंट आते हैं आपकी ट्रस्ट में। इनका पित्त की पथरी का ऑपरेशन किया गया है। एक ऑपरेशन हुआ है पर सफल नहीं हुआ है। इनको रेफ़र किया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए, पीजीआई के लिए, और इनका ऑपरेशन हो चुका है। आस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट का बैंकों का विवरण है। पर श्रेष्ठ धर्म निभाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, नामे रुचि जीवे दया श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश था। अयोध्या धाम में आप अगर आते हैं तो आपको निवास की सुविधा भी है जानकी अतिथि निवास में। जय हो, श्री दूल्हा सरकार की जय हो। न्यास प्रमुख राम कुमार दास कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं। मामा जी का आशीर्वाद है ट्रस्ट के लिए। परम पूज्य श्री राजकुमार दास अधिकारी जी महाराज का आशीर्वाद है। परम पूज्य श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी का आशीर्वाद है। श्री कनगौन सरकार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो, जय हो। अनंत श्री भूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज का आशीर्वाद है। जय हो। पंडित जी महाराज की जय हो। गोवर्धन वाले ज्ञा प्रसाद जी महाराज की जय हो। श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो। आस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट का जो भवन है उसका आप दीदार कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भवन है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है, तेरी याद से शुरू होती है, इस प्रकार न्यास प्रमुख आपका स्वागत करते हुए आस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में एक बार जरूर आप पूज्य श्री नरेश भैया जी एवं कोठारी जी का सत्संग परम पूज्य महाराज जी ने आए हैं। किस नाम से मैंने आस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट नाम से ट्रस्ट है। और परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि संतों को भोजन वस्त्र की कोई कमी नहीं रहती। और कष्ट जब होता है कि उनके जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं वृद्धावस्था, तो सेवा करने वालों का अभाव होता है। तो हमारा मन तो जो महाराज जी ने वो अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट को क्या
बाजू पावर कृष्ण रहते हैं मंदिर की जगह किसी को पता नहीं चल सकता तो भविष्य से बच सकते हैं। वो हमने भोजन देखा मैंने एक सब पाँच नौ बस सारा समाज सन्नाटा एक पानी में मिलन हो रहा सिया जी के बड़े भैया का नाम पूज्य महाराज जी का और छोटे छोटे भैया का श्री जी की शिक्षा है उन्होंने किया था मैंने वो छोटे भाई का संबंध सरकारी से हाँ बच्चे नहीं किया। किसी ने आपको कुछ बात ठीक है बातें नहीं क्या नाम से वहाँ के पुजारी का नाम याद था गरुड़ मिश्रा। महाराज जी आप नहीं हमने दर्शन किए थे मामा जी महाराज और हरदास बाबा संग मैंने कहा ना कि हमको ऐसे वो त्र्यंबकेश्वर के जो सामने माता जी थी वो तो हमको यहाँ से दिख गई एक आदमी और एक औरत मतलब एक मिनट आप वहाँ नहीं ठहर सकते पकड़ करके ऐसे बहुत बड़ी हाँ दो सेकंड तो हमने हमारा आगे दो जने थे उससे पहले ही हमने माता जी को देख लिया लेकिन वो त्र्यंबकेश्वर कहाँ है ये हमको पता ही नहीं चला। तो हमने सोचा हमको हाथ पकड़ के खींचे उससे पहले हम निकल जाए तो हम निकल गए जब बाहर गए तो एक सन्यासी आए मुसलमान तो हमको एक तरफ ले गए कहीं पता नहीं तो वहाँ पे एक बड़ी सी जगह थी और एक खड्डा था ये अंदर देखिए क्या दिख रहा है मैंने कहा अंदर पानी और खंड में दिख रहा है और तीन जैसे ब्रह्मा विष्णु और वहाँ देखते तब भी वही देखते वहाँ आपको इतना टाइम नहीं था कि अंदर झांक करके देख सकते हैं समीप से ही दिखते वो तो यहाँ देखते आप इतने क्या सोची कि इतने ऊंचे चढ़ करके बैठ गए हमारे जैसे को तो हिम्मत ही नहीं होती गढ़ी के राजा है ना तो आपके दादा भाई तो एक संत खड़े थे वो इतनी जोर से ठहाका लगा के हंसे थे हमने सोचा क्या बात कही है आपको दादा इतने ऊंचे चढ़ करके बैठने की क्या सोची शरीर का भान हो गया उस दिन आप चाहे जो करो ना तो महाराज जी क्या बोलते हाँ देवी शरीर का भान भूल जाए तो तुम सब लोग चरण धो धो के पी लो अब हम क्या कहें ये डांटा आपने हमने कहा इनको थोड़ी डांट लगाओ जोर से तो आपने ये डांटा तो हंस कर बोले क्या करें दीदी हम आपके और इनके झगड़े बीच में फंसे सामने से कभी पैर मत छूना कोई भी पैर मत छूना सुन लिया से कोई पैर नहीं छुएगा जब वो जा रही है ना तो पीछे से छुए एक दिन तो मेरे सामने कह दी ऐसे
से महाराज जी मेरा जी मन बैठा है इस टाइम में मतलब सब चले खड़े सारे हम इधर से दरवाजे से आए और प्रणाम करने ए लट्ठी की तरह क्या खड़े हो प्रणाम करो दीदी मैंने कहा क्यों करे क्यों करे ये हमको प्रणाम तो हमने इतना कहा इतने में तो वो सब के सब साष्टांग हो गए। हाँ, मैंने कहा हे ठाकुर जी हमारा आना जाना छुड़ा देंगे हमने कहा हम भूल में भी आना छुड़ा देंगे मलू पेट में भी आना छुड़ा हम ऐसे भी हम जा नहीं पाते 4-5 दिन में एक बार पहले रोज जाते थे चाहे आंधी हो पानी हो कुछ भी हो सर्दी हो रोज जितने दिन महाराज जी रहते। हाँ और अब हम 4-5 दिन में एक दिन को सब चंदा नहीं करते ऐसे क्या करती हो दीदी महाराज जी यहाँ हैं फिर भी आप जाते हैं मैं ले चलो चलो आप पता नहीं आपसे शायद उन्हें मिला वहीं एक पापा हाथ रहे हैं रविदास भैया का